हरे कृष्ण नमस्कार प्रिय दर्शकों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल ज्ञान यज्ञ में। आज हम श्रीमद् भगवद गीता के दूसरे अध्याय के श्लोक 51 से 60 तक के अत्यंत गहरे और आत्मज्ञान से भरपूर संदेशों को समझेंगे। इन श्लोकों में भगवान श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि कैसे हम कर्म के बंधनों से मुक्त होकर स्थिर बुद्धि और सच्ची शांति को प्राप्त कर सकते हैं। यह ज्ञान केवल पढ़ने के लिए नहीं है, बल्कि इसे अपने जीवन में उतारकर हम अपने मन को शांत और संतुलित बना सकते हैं। आइए इस दिव्य ज्ञान यात्रा में आगे बढ़ते हैं। श्लोक 51। श्लोक: कर्मजं बुद्धियुक्ता ही फलं त्यक्त्वा मनीषिणः जन्मबन्धविनिर्मुक्ता पदं गच्छन्त्यनामयम्। हिंदी अर्थ: बुद्धि से युक्त ज्ञानी जन कर्म के फल को त्याग कर जन्म मरण के बंधन से मुक्त होकर परम शांति को प्राप्त करते हैं। तत्व व्याख्या: यहाँ श्री कृष्ण बताते हैं कि कर्म करना जरूरी है, लेकिन उसके फल से आसक्ति नहीं होनी चाहिए। जब मनुष्य हर काम केवल परिणाम के लिए करता है, तो वह उसी परिणाम से बंध जाता है। लेकिन जब वह बुद्धि से कर्म करता है और फल की चिंता छोड़ देता है, तो वह धीरे धीरे जन्म मरण के चक्र से मुक्त होने लगता है। इसका गहरा अर्थ यह है कि सच्ची स्वतंत्रता बाहर नहीं, बल्कि मन की आसक्ति से मुक्त होने में है। श्लोक 52। श्लोक: यदा ते मोह कलिलं बुद्धिर्व्यतितृष्यति तदा गंतासि निर्वेदन श्रोतव्यसे श्रुतस्य च। हिंदी अर्थ: जब तुम्हारी बुद्धि मोह के दलदल को पार कर जाएगी, तब तुम सुनी सुनाई बातों से विरक्त हो जाओगे। तत्व व्याख्या: मोह का अर्थ है भ्रम और आसक्ति। जब मनुष्य मोह में होता है, तो वह सही और गलत में फर्क नहीं कर पाता। लेकिन जब ज्ञान आता है, तो मन साफ हो जाता है और व्यक्ति सत्य को पहचानने लगता है। तब वह बाहरी बातों, अफवाहों और दिखावे से प्रभावित नहीं होता। वह अपने अनुभव और समझ से जीता है। श्लोक 53। श्लोक: श्रुति विप्रतिपन्ना ते यदा स्थास्यति निश्चला समाधावचला बुद्धिस्तदा योगम वाप्स्यसि। हिंदी अर्थ: जब तुम्हारी बुद्धि विभिन्न विचारों से विचलित हुए बिना स्थिर हो जाएगी, तब तुम योग को प्राप्त करोगे। तत्व व्याख्या: आज के समय में भी हमारा मन अनेक विचारों से भरा रहता है। लोग क्या कहते हैं, समाज क्या सोचता है, इससे मन हमेशा अस्थिर रहता है। लेकिन जब बुद्धि स्थिर हो जाती है, तब मन शांत और केंद्रित हो जाता है। यही अवस्था योग है, जहां मन, बुद्धि और आत्मा एक हो जाते हैं। श्लोक 54। श्लोक: अर्जुन उवाच स्थित प्रज्ञसे का भाषा समाधिस्थसे केशव स्थित धियः किम प्रभाषेत किमासीत व्रजेत किम। हिंदी अर्थ: अर्जुन ने पूछा, हे केशव, स्थिर बुद्धि वाले व्यक्ति की पहचान क्या है? वह कैसे बोलता है, कैसे बैठता है और कैसे चलता है? तत्व व्याख्या: यहाँ अर्जुन एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न पूछता है। वह जानना चाहता है कि एक स्थित प्रज्ञ, स्थिर बुद्धि वाला व्यक्ति कैसा होता है। यह प्रश्न हमारे लिए भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम भी जानना चाहते हैं कि सच्चा ज्ञानी कैसा होता है। श्लोक 55। श्लोक: श्री भगवानुवाच प्रजहाति यदा कामान सर्वान् पार्थ मनोगतान् आत्मनेवात्मना तुष्टः स्थित प्रज्ञस्तदोच्यते। हिंदी अर्थ: श्री भगवान ने कहा, जब मनुष्य मन की सभी इच्छाओं को त्याग कर आत्मा में ही संतुष्ट हो जाता है, तब वह स्थित प्रज्ञ कहलाता है। तत्व व्याख्या: स्थित प्रज्ञ वह है जो अपनी खुशी के लिए बाहरी चीजों पर निर्भर नहीं करता। उसकी खुशी अंदर से आती है। जब मनुष्य इच्छाओं के पीछे भागना छोड़ देता है, तब उसका मन शांत और संतुलित हो जाता है। यही सच्ची संतुष्टि है, जो भीतर से आती है, बाहर से नहीं। श्लोक 56। श्लोक: दुःखेष्वनुद्विग्नम्ना सुखेषु विगतस्पृहः वीतराग भय क्रोध स्थित धीर मुनिरुच्यते। हिंदी अर्थ: जो व्यक्ति दुख में विचलित नहीं होता, सुख में आसक्त नहीं होता और राग, भय तथा क्रोध से मुक्त होता है, वह स्थिर बुद्धि वाला कहलाता है। तत्व व्याख्या: यह श्लोक हमें सिखाता है कि सच्चा ज्ञानी वह है
जो हर परिस्थिति में संतुलित रहता है। दुख आने पर घबराना नहीं और सुख मिलने पर अहंकार नहीं करना, यही स्थिरता है। जब मनुष्य राग, लगाव, भय और क्रोध से मुक्त हो जाता है, तब वह सच्ची शांति को प्राप्त करता है। श्लोक 57। श्लोक: यह सर्वत्रान्भिस्नेहस्तत्तत् प्रापे शुभाशुभम नाभिनंदति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। हिंदी अर्थ: जो व्यक्ति शुभ या अशुभ प्राप्त होने पर न प्रसन्न होता है, न द्वेष करता है, उसकी बुद्धि स्थिर होती है। तत्व व्याख्या: जीवन में हमेशा अच्छे और बुरे अनुभव आते रहते हैं, लेकिन जो व्यक्ति हर स्थिति को समान रूप से स्वीकार करता है, वही सच्चा ज्ञानी होता है। न अधिक खुशी, न अधिक दुख, बल्कि संतुलन ही सच्ची बुद्धि है। श्लोक 58। श्लोक: यदा संहर्ते चायं कूर्मोऽङ्गानीव सर्वशः इंद्रियान् इंद्रियार्थेभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। हिंदी अर्थ: जैसे कछुआ अपने अंगों को भीतर समेट लेता है, वैसे ही जो व्यक्ति अपनी इंद्रियों को नियंत्रित कर लेता है, उसकी बुद्धि स्थिर होती है। तत्व व्याख्या: इंद्रिया, आंख, कान, जीभ आदि हमें बाहर की दुनिया की ओर खींचती है, लेकिन जो व्यक्ति इन पर नियंत्रण कर लेता है, वह अपने मन को स्थिर कर पाता है। यह नियंत्रण दबाव से नहीं, बल्कि समझ और जागरूकता से आता है। श्लोक 59। श्लोक: विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः रसवर्जन रसोप्यस्य परं दृष्ट्वा निवर्तते। हिंदी अर्थ: इंद्रियों के विषय तो दूर हो जाते हैं, लेकिन उनकी आसक्ति बनी रहती है, परंतु जब परम सत्य का अनुभव होता है, तब वह आसक्ति भी समाप्त हो जाती है। तत्व व्याख्या: केवल बाहरी नियंत्रण पर्याप्त नहीं है। यदि मन में इच्छा बनी रहती है, तो वह फिर से उभर सकती है, लेकिन जब मनुष्य उच्चतर आनंद, आत्मिक सुख का अनुभव करता है, तो वह स्वतः ही निम्न इच्छाओं से मुक्त हो जाता है। इसलिए सच्चा त्याग भीतर से होता है। श्लोक 60। श्लोक: यत्तो ह्यपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चितः इंद्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसभन मनः। हिंदी अर्थ: हे कौन्तेय, प्रयास करने वाले बुद्धिमान व्यक्ति का मन भी चंचल इंद्रियां बलपूर्वक भटका सकती है। तत्व व्याख्या: यह श्लोक हमें सावधान करता है कि इंद्रियां बहुत शक्तिशाली होती है। चाहे व्यक्ति कितना भी ज्ञानी क्यों न हो, यदि वह सावधान नहीं रहता, तो उसका मन भटक सकता है। इसलिए जीवन में हमेशा जागरूकता और संयम बनाए रखना जरूरी है।